हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं ऊंचाई एवं दूरी, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मैं यहाँ पृथ्वी तल के समांतर एक तल ले लेता हूँ। पृथ्वी तल के समांतर मैं यहाँ एक तल ले लेता हूँ जिसे हम लोग क्षैतिज तल कहते हैं। ये आपका एक क्षैतिज तल है। अब इस क्षैतिज तल पर मैं एक लंबवत खंभा खड़ा कर देता हूँ। यह आपका एक लंबवत खंभा है। तो इस खंभे की पाद बिंदु से इस तल पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकाली जाएगी, या इस खंभे की ऊंचाई क्या होगी, या खंभे के शिखर से तल पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, इन सभी चीजों को निकालना हम लोग बिना मापे सीखने वाले हैं। और किसके प्रयोग द्वारा? तो यहाँ त्रिकोणमिति के प्रयोग द्वारा, त्रिकोणमिति के प्रयोग द्वारा इन सभी चीजों को निकालना हम लोग सीखेंगे। किसी भवन के पाद बिंदु से तल पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी, किसी भवन की ऊंचाई या खंभे की ऊंचाई, है ना, खंभे के शिखर से तल पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी, इन सभी चीजों को बिना मेजरमेंट किए हम लोग निकालना सीखेंगे त्रिकोणमिति के प्रयोग द्वारा। तो इस चैप्टर को एक और नाम से आप जान सकते हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। एनसीईआरटी में आपके इसी नाम से दिया हुआ है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अब कहोगे कि सर इसका दैनिक जीवन में क्या इस्तेमाल है? तो इसका दैनिक जीवन में बहुत ही बड़े तरीके से इस्तेमाल है, बहुत ही बृहद रूप से इस्तेमाल है। जैसे बहुत सारे पुल का निर्माण होता है, तो पुल निर्माण में लंबाई को मापने में, ऊंचाई को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत सारे बड़े बड़े भवनों का निर्माण होता है, उन भवन की लंबाई, ऊंचाई आदि या दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इन सब को भी निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं यहाँ पे पृथ्वी तल के समांतर एक तल लेता हूँ जिसका मैंने आपको नाम बताया था क्षैतिज तल कहेंगे, ठीक है। अब इस तल के ऊपर मैं यहाँ पर एक लंबवत खंभा ले लेता हूँ। यह आपका लंबवत खंभा हो गया, ठीक है। अब इस खंभे के पाद बिंदु से तल पर स्थित किसी बिंदु के बीच को मिलाने वाली यह जो रेखा है, किसको किसको? तो खंभे के पाद बिंदु से तल पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली यह जो रेखा है, यह रेखा आपकी क्या कहलाती है? इसे हम लोग क्षैतिज रेखा के नाम से जानते हैं। क्षैतिज रेखा यानी अंग्रेजी में कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा होता है। मान लेते हैं यहाँ कोई प्रेक्षक है या कोई व्यक्ति है, इस खंबे के शिखर को देख रहा है, यहाँ से इस खंबे के शिखर को देख रहा है। तो यहाँ खंबे के शिखर को यहाँ से इस बिंदु से मिलाने वाली एक रेखा होगी जिसे हम लोग दृष्टि रेखा के नाम से जानेंगे। यह क्या कहलाएगा? दृष्टि रेखा। यह आपका क्या है? दृष्टि रेखा। अंग्रेजी में कहते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट के नाम से इसे जाना जाता है। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो यह कोण होता है, इस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एंगल ऑफ, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगला फिगर देखिए, मैं यहाँ पे एक भवन ले लेता हूँ जो पृथ्वी तल के समांतर ही खड़ा है ना, किसी तल पे ये खड़ा है, ये भवन हो गया आपका। अब देखिए इस भवन के शिखर पर कोई व्यक्ति यहाँ है, इस भवन के शिखर पे यहाँ पे कोई व्यक्ति है, और भूमि के पाद या भूमि तल के समांतर, यहाँ भूमि तल के समांतर, पृथ्वी तल के समांतर एक तल खींचा गया, उस पर एक बिंदु है, या ये भी कह सकते हैं कि भूमि पर एक बिंदु है। भवन भी भूमि पर है और यह भी बिंदु जो है भूमि पर ही है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ से ऊपर से इस भवन के शिखर से यहाँ से इस भूमि पर स्थित किसी बिंदु को देख रहा है, ठीक है, या कोई तल है उस पर स्थित किसी बिंदु को देख रहा है, तो इन दोनों को मिलाने वाली यह जो रेखा होगी, यह क्या कहलाएगी? अब आपकी दृष्टि रेखा कहलाएगी। यह आपकी दृष्टि रेखा होगी, दृष्टि रेखा होगी, यानी लाइन ऑफ साइट ये होगा, लाइन ऑफ साइट होगा, लाइन ऑफ साइट होगा, ठीक है। और ये पृथ्वी तल के समांतर खींची गई यह रेखा जो होगी ना,
देखो यह पृथ्वी तल यह हुआ, इसके समांतर यह जो रेखा खींची जा रही है यह आपकी क्षैतिज रेखा कहलाएगी, क्षैतिज रेखा कहलाएगी, क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। और इनके बीच का कोण, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण होगा वह अवनमन कोण होता है, अवनमन कोण, अवनमन, अवनमन कोण, अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के नाम से इसे जाना जाता है, डिप्रेशन। ठीक है, DEPRESSION, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे अगर यही अवनमन कोण है, ये वाला कोण क्या कहा जाएगा, उन्नयन कोण हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से ऊपर की ओर देख रहा है तो ध्यान रखना, उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो आपको पता है कि अगर दो कोई समांतर रेखाएं हो और समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस तरह से काटे तो यहाँ वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, ये तो आपको पता है ना। एकांतर, एकांतर कोण होते हैं, है ना, एकांतर अंतर कोण के युग में, इसलिए आपस में बराबर होते हैं अगर यह रेखाएं समांतर हो तो। इसी कंडीशन के कारण ये अवनमन कोण जो होता है उन्नयन कोण के बराबर होता है, क्योंकि आपको पता है कि क्षैतिज रेखा जो होती है पृथ्वी तल के समांतर होती है, पृथ्वी तल के समांतर होती है, ये तो आपको पता ही है, समझ गए ना। अब चाहूँ तो मैं एक एक करके सबके परिभाषा भी लिखवा सकता हूँ आपको, ठीक है, या चैप्टर में हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं, ठीक रहेगा आपके लिए। तो पहला था आपका क्षैतिज तल, क्षैतिज तल, क्षैतिज तल यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इसे हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि पृथ्वी तल, पृथ्वी तल के समांतर, पृथ्वी तल के समांतर, पृथ्वी तल के समांतर खींचे गए, खींचे गए तल को, तल को क्षैतिज, क्षैतिज तल कहते हैं, क्षैतिज तल कहते हैं। मैंने पहले ही समझा रखा था, क्षैतिज तल कहते हैं। दूसरा है क्षैतिज रेखा, सबको परिभाषित पहले तो आपको समझा ही दिया था, अभी हम लोग सिर्फ परिभाषित कर रहे हैं। क्षैतिज रेखा इसको भी मैंने समझा दिया था, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे कहेंगे, तो लिखेंगे क्षैतिज, क्षैतिज तल के समांतर, समांतर खींची गई, खींची गई सरल रेखा को, सरल रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। अच्छा, अगला बच गया दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा क्या होता है, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट क्या कहलाता है, तो लिख सकते हैं किसी दर्शक, किसी दर्शक की आंख की, किसी दर्शक की आंख और देखी जाने वाली, देखी जाने वाली, देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। आपको पता है यह तल हो गया, ये क्षैतिज तल हो गया, इस पर खींची गई यह जो रेखा होगी, अगर कोई इस पर रेखा खींचते हैं, देखो तल को आपको एक्चुअल में इस तरह से दिखाना चाहिए, यह कोई तल हो गया और इस पे ऊपर एक रेखा खींच रहा है, लेकिन मैं तो यार 2D ही लेके चल रहा हूँ, 3D फिगर वगैरह के बारे में चल नहीं रहा हूँ, तो मैं सिंपल ही डॉट पे दिखा दिया था, वो आपको तल के बारे में, तल आपको पता ही है कोई शेप होगा तल का, ठीक है, और उस पर यह जो रेखा खींची जा रही है उस तल के समांतर, वो आपका क्षैतिज रेखा होगा। और इस पे मैं एक खंभा खड़ा कर देता हूँ, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो देख रहा है किसको, इस खंभे के शिखर को, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी ना, सरल रेखा, इसी को हम लोग दृष्टि रेखा के नाम से जानते हैं, पहले ही मैंने आपको समझा दिया था। अब बात करते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण,
उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब वस्तु दर्शक के ऊपर हो, दर्शक के ऊपर हो, तब दृष्टि रेखा और दर्शक की आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उस वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं। उस वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं। यानी कि देखो, यहाँ से कोई वस्तु व्यक्ति देख रहा है, कोई दर्शक देख रहा है ऊपर की ओर, इधर की ओर, तो इनको इसके द्वारा यहाँ जो बना हुआ कोण जो होगा, देख रहा है ना, कह रहा है कि ऊपर की ओर देखता है तो तब दृष्टि रेखा और दर्शक से गुजरने वाली आंख की, तो यह दृष्टि रेखा हो गई, और ये जो क्षैतिज रेखा हो गई, इन दोनों के बीच का जो कोण होगा, ये वाला कोण, यही आपका उन्नयन कोण होगा। अच्छा, एक और कोण बच गया, अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? लिख सकते हैं इसे भी कि दर्शक की आंख से जब कोई वस्तु नीचे हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को, के बीच के न्यून कोण को वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, वो आपका अवनमन कोण होता है। चलिए देखिए, अब देखिए, मैं यहाँ पर एक भवन का निर्माण कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस भवन के शिखर से कोई व्यक्ति भूमि के किसी बिंदु को देख रहा है। तो भवन के शिखर से कोई व्यक्ति जब इसको देख रहा है तो यह आपकी दृष्टि रेखा होगी, और दृष्टि रेखा और दूसरी क्षैतिज रेखा इसके समांतर होगी, भूमि तल के समांतर होगी, पृथ्वी तल के समांतर होगी। इसके बीच का यह जो कोण है, यह आपका अवनमन कोण होता है। यही आपका अवनमन कोण होता है। अब देखिए, इसमें फॉर्मूले की बात करें, मैंने बताया था कि आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले यूज करने हैं। उसमें बृहद रूप से सबसे ज्यादा हम लोग साइन थीटा बराबर में हम लोग पढ़े हैं लंब बटा में कर्ण, यानी कि P/H। दूसरा कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, यानी कि B/H। और तीसरा टेन थीटा। इनका ज्यादा प्रयोग करने वाले हैं। यही 3 त्रिकोणमितीय अनुपात का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं ज्यादा, और बाकी सब का भी करेंगे लेकिन इसका ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे, और सारे जो मैंने आपको डेफिनेशन बताए उन सभी चीजों को समझ के रखना होगा, तभी आपको ये चैप्टर ऊंचाई और दूरी समझ में आएगा। तो ये सारे फॉर्मूले याद रखेंगे। ऐसे तो आपको 6 है टोटल, लेकिन आपको लगभग ये 3 का यूज करना है, बाकी भी यूज होंगे हो सकता है, लेकिन इसका ज्यादा प्रयोग करना है। तो सभी फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, सारे कंसेप्ट को क्लियर रखोगे, तभी आपको चैप्टर समझ में आने वाला है। एक्चुअल में हमारे 3 चैनल है, तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर।
रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए सीधे www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां से आप सभी क्लासेस के नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।